हेलो गाइस, वेलकम टू ए टू जेड डेंटिस्ट्री। एंड आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ मिक्सेडिमा। मिक्सेडिमा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसके सारे पॉइंट्स कवर हो पाए। तो इस वीडियो में जो पॉइंट्स कवर होंगे वो है, पहले तो इंट्रोडक्शन, मिक्सेडिमा क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स मतलब साइंस एंड सिम्टम्स जो हम मिक्सेडिमेटिस पेशेंट में देख पाएंगे, एंड लास्ट पार्ट दैट इज़ द ट्रीटमेंट। सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ मिक्सेडिमा। So myxedema is defined as a very rare presentation of hypothyroidism with swelling of skin and soft tissues. बेसिकली मिक्सेडिमा डायरेक्टली हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड है। जब किसी पेशेंट में एक्सट्रीम हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, उस केसेस में पेशेंट की जो स्किन है वो स्वेल हो जाती है। नॉट ओनली द स्किन, इवन जो भी सॉफ्ट टिश्यूज़ है वहाँ पर भी स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि इन एरियाज़ में म्यूकोपॉलीसैकेराइड का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से इन एरियाज़ में हम स्वेलिंग देख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था, ये जो स्टेट है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होती है। सो इसमें जो सीरम T4 लेवल्स है हाइपोथायरॉयडिज्म में इन जनरली बहुत लो होते हैं, एंड जो सीरम TSH लेवल्स है वो एलिवेटेड होते हैं। दे आर यूजुअली एलिवेटेड टू अबाउट ग्रेटर दैन 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स। जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है इसका वो ये है कि देयर इज़ अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है कि ये यूजुअली एल्डरली पीपल में दिखता है। यंग लोगों में यूजुअली ये कंडीशन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है हाइपोनेट्रेमिया, विच मीन्स डिक्रीज सोडियम लेवल्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है हाइपोथर्मिया। इसमें बॉडी टेम्परेचर बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है। इट माइट बी लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसका मतलब है डिक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल्स। नेक्स्ट फीचर है हाइपोवेंटिलेशन एंड हाइपोक्सिया। हमने पहले डिस्कस किया था कि इस केस में मेजर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हैं, हाइपोनाइट्रेमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया है। इसकी वजह से पेशेंट में हाइपोवेंटिलेशन भी रहेगा एंड पेशेंट हाइपोक्सिक भी होगा। इसके अलावा पेशेंट में हाइपरकैप्निया भी होगा, दैट इज़ इंक्रीज्ड इन CO2 लेवल्स, जिसकी वजह से भी पेशेंट में हाइपोवेंटिलेशन एंड हाइपोक्सिया के साइंस हमें दिखेंगे। इसका एक मेजर इम्पैक्ट ये होगा कि पेशेंट में हाइपोटेंशन भी रहेगा। हम इसे नेचुरली कोरिलेट कर सकते इस बात से कि हमारे ब्लड में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड रहते हैं, एंड अगर एक पेशेंट में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्टर्बेंसेस एक टाइम पर प्रेजेंट है तो जो कंडीशन है पेशेंट की वो काफ़ी सीवियर हो जाती है, एंड ऐसे केसेस में प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सेव द पेशेंट। इस सब के अलावा दो और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ इंक्रीज CSF प्रेशर, एंड CSF फ्लूइड का जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर हम लंबर पंचर से CSF फ्लूइड ऑब्टेन कर पाते हैं एंड उसे डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं तो हमें प्रोटीन कंटेंट CSF का हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। इस सब के अलावा दो इम्पॉर्टेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी मिक्सेडिमा के क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो जो फर्स्ट फीचर है वो है कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स होते हैं बिकॉज इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर, एंड सेकेंड इज कॉमा। कॉमा एक वेजिटेटिव स्टेट है जिसमें पेशेंट जा सकता है अगर पेशेंट में ऑलरेडी कोई ऑनगोइंग सिस्टमिक इन्फेक्शन हो या कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर हो, जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन। कंडीशंस के अलावा अगर ऐसे पेशेंट्स को हम कोल्ड एक्सपोजर देते हैं तो भी कॉमा प्रेसिपिटेट हो सकता है। करंटली हम जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिक्सेडिमा का। जैसा कि हम फर्स्ट फीचर नोटिस कर सकते हैं, दैट इज़ द एज ऑफ द पेशेंट। पेशेंट एल्डरली है। इसके अलावा पेशेंट में एडिमा हम देख सकते हैं विच इज़ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। इसके अलावा पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल लग रही है एंड इंटेंसिव ट्रीटमेंट भी चल रहा है पेशेंट का। साइड वाली इमेजेस में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह डर्मेटोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। पिक्चर में हम डर्मेटोलॉजिकल चेंजेस को और ठीक से देख पा रहे हैं। लेग में पहली बात तो एडिमा है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ पीडल एडिमा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, एडिमा
टिश्यू या वैस्कुलर कंपार्टमेंट के फ्लूइड की डिस्प्लेसमेंट की वजह से नहीं है, रादर इट इज़ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। इसके अलावा स्किन में भी काफ़ी अट्रोपिक चेंजेस हमें दिख रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है मिक्सेडिमा का। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पर। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है पेशेंट में ये कंडीशन प्रिसिपिटेट हुई है ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, तो हम सबसे पहले पेशेंट की थायराइड लेवल्स करेक्ट करेंगे। इसके लिए व्हाट वी एडमिनिस्टर इज़ लेवोथायरॉक्साइन बाय आईवी रूट, बिकॉज हमें फास्ट एक्शन चाहिए। जो लोडिंग डोज है इसका वो है 400 माइक्रोग्राम्स विच इज़ देन फॉलोड बाय अ डोज ऑफ 50 to 100 माइक्रोग्राम्स डेली। अगर हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आता है एंड हमारे पास T4 अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम T3 भी दे सकते हैं बाय आईवी रूट। T3 का डोज है 10 to 25 माइक्रोग्राम्स 8 आवरली, एंड हम T4 को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या राइल्स ट्यूब के थ्रू भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो हमने जो डिस्कस किया वो थी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इसके बाद हमें पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है, बिकॉज ही और शी इज़ इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। देयरफॉर जो सपोर्टिव मेजर्स है वो है एक्सटर्नल वार्मिंग, मीनिंग दैट क्योंकि पेशेंट को हाइपोथर्मिया है, हम पेशेंट की बॉडी को बेसिकली बाहर से हीट देकर गर्म करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन है पेशेंट को, तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे। पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस होते हैं जैसे हमने पहले देखा था, तो हम उस इलेक्ट्रोलाइट ट्रिगर को करेक्ट करेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनाइट्रेमिया को देखेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी करवाएंगे। इस सब के अलावा हमें यहाँ ये भी याद रखना है कि ऐसे केसेस में पेशेंट का जो एड्रिनल रिजर्व है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, बिकॉज द पेशेंट इज़ इन केस ऑफ सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म। देयरफॉर हम 50 to 100 मिलीग्राम हाइड्रोकोर्टिजोन आईवी पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे 6th आवरली। अब मिक्सेडिमा इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए स्टडी करना, बिकॉज मिक्सेडिमा इज़ एसोसिएटेड विद अ हाई मोर्टालिटी रेट विच इज़ एज हाई एज 50%। इसके अलावा पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस डायरेक्टली डिपेंड करते हैं कि हम कितनी जल्दी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं, कितनी जल्दी हम उसके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी एजेड पेशेंट आता है जिसमें हमें मार्क्ड एडिमा दिखे, जिसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो हाइपोथायरॉयडिज्म की, जिसमें CSF प्रेशर बड़ा हो, पेशेंट या तो कोमा में हमारे पास आए या फिर सीजर्स में, तो हमें मिक्सेडिमा को एज अ प्रोविजनल डायग्नोसिस हमेशा अपने दिमाग में रखना ही चाहिए, क्योंकि पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस डायरेक्टली हम पर डिपेंड होते हैं, हम कितने जल्दी इस कंडीशन को एड्रेस कर पाएँ, पेशेंट को ट्रीट कर पाएँ। तो इस टॉपिक में एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मिक्स एडिमा को मिक्स एडिमा कॉमा भी बोलते हैं, बट दोनों में सब कुछ सेम रहेगा, दैट इज़ सेम फीचर्स। जस्ट बिकॉज पेशेंट हमारे पास काफ़ी टाइम कोमाटोस कंडीशन में आता है, इसलिए हम इस कंडीशन को मिक्स एडिमा कॉमा भी बोलते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट मिक्सेडिमा गाइज। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड इफ़ यू फील सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।